जय हिंद दोस्तों। आप समझ के लाया हूँ मैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित सभी प्रश्नों का संग्रह होगा। प्राचीन भारत का इतिहास, इसके स्रोत, मौर्य काल, जो संगम काल था, ये सभी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 5,000 से भी अधिक एमसीक्यू होंगे जो एनसीईआरटी से संबंधित है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके समक्ष हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं। यह विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत के बारे में पहले हम जानेंगे कि इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी? तो 5,000 ईसा पूर्व में की गई थी। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था? तो वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत है। एक पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है, एक विदेशियों के वृत्तांत। जो विदेशी आए और यहाँ के बारे में लिखा, तो उनके वृत्तांत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे मुख्य क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक सरकारी अभिलेख होता है, एक निजी अभिलेख होता है। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो एशिया माइनर के जो बोगजगोई नामक स्थान है, बोगज बोगजकोई, वहाँ से प्राप्त होती है। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया था? तो 1400 ईसा पूर्व। ईसा के क्या है? 1400 ईसा पूर्व। ईसा से 1400 पूर्व लिखा गया था। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं? तो जाएगा इसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा पारसीपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? तो सिंध प्रांत के। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो मौर्योत्तर काल में। भारत में सर्वप्रथम शीशे सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन के सिक्के भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया था? तो वो भी सातवाहन राजवंश थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों पर किसका चित्र अंकित करवाया था? गौतम बुद्ध का। किसने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया है? समुद्रगुप्त। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने। व्याघ्र शैली कै सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? व्याघ्र शैली के सिक्के तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि। स्थापत्य कला जो होता है उसके अंतर्गत भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेम्स प्रिसेप किस देश के रहने वाला विद्वान था? फ्रांस के रहने वाला था। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया? तो ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि एवं यूनानी लिपि। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ? सारेकुन्ना कंधार। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में।
भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख पर। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। एरोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। एहोल अभिलेख को किसने लिखा था? रविकृति ने एरोल अभिलेख को लिखा था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? हरिश्चंद्र ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया है जो प्रयाग स्तंभ है। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो एरण्य अभिलेख में। एरण्य अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया था? सातवाहन नरेश पुलुमावी ने। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लेकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं का। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता है? मंदिर एवं मूर्तियों पर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए? अयोध्या अभिलेख से। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? 6वीं शताब्दी से। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया था? यूनानी इंडो ग्रीक जो थे उसने। बाद में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण राजवंश ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्कों को जारी किए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। अब प्रागैतिहासिक काल की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मंदिर का निर्माण कितनी शैलियों में की गई? 3 शैली। एक द्रविड़ शैली हो गई, एक नागर शैली एवं वैशाली शैली। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली में। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं। भारत में वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? ग्वालियर के तोलिया लोहगान मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किसने बनाई जाती हैं? पत्थरों से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां पत्थरों से बनाई जाती थी। बिहार के किस स्थान से ये छड़ी के मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज से। गंधार शैली की मूर्तियां पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी कलाकारों का। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? तो आध्यात्मिकता का। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर
मृदभांड का प्रयोग कब की गई? ताम्र पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। आविष्कार तो पहले ही हो गया था पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका प्रयोग हुआ नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पर्वत की गुफा में। पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार, जंगली जानवरों को मारकर। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे पूरा पाषाण काल के लोग। पूरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ था? लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर। बाद में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 14 लाख ईसा पूर्व भाग की बात हो तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो होमोनिडस। मध्य पाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया गया? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि है? तो यहाँ पे भाव चित्रात्मक लिपि है। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल, फल आदि। मध्य पाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कौन सा जानवर था? कुत्ता था। भारतीय इतिहास के अनुसार नव पाषाण काल का समय कब शुरू होता है? 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? नव पाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नव पाषाण काल में। अंडरग्राउंड तरह के मकान नव पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। नव पाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डिया, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले? चिरांद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो सारण जिले में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नव पाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पालिश कब की गई? नव पाषाण काल में। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के चित्र मिलते हैं? तो भोपाल के पास भीम बेटका गुफा में। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? तो सुमेरियन सभ्यता थे वह। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया गया था? तो कमरे के फर्श के नीचे ही दफनाया जाता था। ताम्र पाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल। ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंटे के मकान में। ताम्र पाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। मालवा, कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश से। अब देखते हैं हड़प्पा
सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता से किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो। ये रहा हड़प्पा सभ्यता जो हमने चित्र में दर्शाया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो उसमें कांस्य युग चल रही थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज के जो श्रेय किसे दिया जाता है? तो रखाल दास दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है? तो वह रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। किस नवपाषाण कालीन प्रस्थल से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? कोल्डिहवा। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? लघु औजार। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई है? तो नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कुंड। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल से हुई है? तो नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। पुरापाषाण काल के औजार किससे बने थे? तो पत्थर के बने थे। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती थी? द्रविड़ लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर। हड़प्पा की मुहर बनी होती थी सेलखड़ी की। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? रखालदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? सारी थी। यह रहा हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो का चित्र है जो सिंधु सभ्यता घाटी की है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? चंदुहड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन के रूप में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्यतः धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के घर क्या है? पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरियन से था। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है? गेहूं, जौ एवं मटर। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। और सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधु सभ्यता किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति से।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? तो कांस्य सिक्के का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जा सकता है? श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदर का कौन था? लोथल बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है? तो सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, उत्तर में भांडा तथा दक्षिण में अहमदाबाद। सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो कुबड़ वाला बिसड़ यानी साढ़ जिसे कहते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो कृषि पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती एवं भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल एवं काला। हड़प्पा वासी किस के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई थी? तो पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़ स्थित है गुजरात में। जो स्थान है कहाँ है? गुजरात में। आधुनिक मानव या होमोसेपियन का उदय कब हुआ है? 40,000 ईसा पूर्व में। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? वनवाली से। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? अहमदाबाद। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वनवाली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूरकोटदास कोडरा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा एवं गाय से। लेकिन सिंधु सभ्यता में घोड़ा का बात हो रही थी। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार थी। पूरा पाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता था? निग्रिटो का। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आखेट के नाम से, क्योंकि आखेट करते थे। किस काल को फल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल। नियंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? तो मध्य पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना था। 1953 ईस्वी में बी लाल था बी के थापर के निर्देशन में किस संधव स्थल का उत्खनन किया गया था? कालीबंगा का। पंजाब में कौन से संधव स्थल थे? हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। संधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? कांस्य का। सिंधु निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? भूमध्य सागरीय लोग। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना, चांदी, तांब,
हाथी दांत एवं हड्डियां। सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिलते हैं? लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? दाल। सिंधु कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु कालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। किस सिंधु कालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली? लोथल से। अब तक सिंधु संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? 2501। प्राग सिंधु संस्कृति थी ग्रामीण। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। बाद में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुरापाषाण काल में स्वाधान की कौन सी प्रवृत्ति प्रचलित थी? मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृ देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। बाद में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1863 ईस्वी में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल से होती है। भारत में नवपाषाण काल का युग कब प्रारंभ होता है? 7000 ईसा पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? दक्षिण भारत की कोर्टलयार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी टेरा को। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मलिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।